और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड करना चाहते हैं, जो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ एक ऐसी बातें हैं जो मैं आपको चाहता हूं कि आप उन चीजों को इंप्लीमेंट करें। फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। सेकंड, आप अपने साथ में एक नोटबुक और एक पेन लेके ही बैठें, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है और आपको वो सारे लिखने हैं, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उन चीजों को नहीं सीख सकते। राइट? तो आई होप कि आपने नोटबुक और पेन अपने साथ में ले रखा है। अगर नहीं है तो आप जाइए और अपना नोटबुक और पेन को लेकर के आइए। राइट? तभी आप इस वीडियो को देखें और तभी इसका बेनिफिट होगा, अदरवाइज कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। राइट? सो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ में आपको राइटिंग का काम भी करना है, लिखना भी है, अपने नोट्स भी बनाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, आज मैं आपको कंप्लीट फंडामेंटल चीजें बताऊंगा, सारा सब कुछ समझाऊंगा कि इंग्लिश क्या है, कैसे सीख सकते हैं और क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट? तो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताने वाला हूं। राइट? इंग्लिश जो हम पढ़ते हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो हमारा लिटरेचर होता है या हमारा ग्रामर पार्ट होता है। राइट? क्या होता है? या तो हमारा वो लिटरेचर पार्ट होता है या हमारा वो ग्रामर पार्ट होता है। राइट? लेकिन आज यहां पर हम ना तो ग्रामर को सीखने वाले हैं ना लिटरेचर को सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं लैंग्वेज। क्या सीखने वाले हैं? लैंग्वेज सीखने वाले हैं। जी हां, लैंग्वेज सीखने वाले हैं। और लैंग्वेज को सीखने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। लैंग्वेज सीखने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें सीखने आना चाहिए एक्सेंट। एक्सेंट आना चाहिए। एक्सेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज को बोलने का जो एक सही तरीका होता है, जो एक सही लहजा होता है, उसे एक्सेंट बोलते हैं। यानी कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लैंग्वेज। उस लैंग्वेज का सही से उच्चारण करना हमें आना चाहिए। जब तक हमें उच्चारण सही से नहीं आएगा तो हम उस लैंग्वेज में अच्छे नहीं बन सकते। दूसरा होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस जब हम बनाएंगे सेंटेंस का फॉर्मेशन हमें अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस अगर हम सही से नहीं बना पाएंगे तो उसमें बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी और वो एक अच्छी लैंग्वेज नहीं बन पाएगी। तो आज मैं जो फोकस करने वाला हूं वो सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर और एक्सेंट के ऊपर, इन दोनों बातों के ऊपर फोकस करेंगे, ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए और आपकी मेहनत, आप जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो आपका यूजफुल रहे। राइट? तो इसके लिए हम सेंटेंस स्ट्रक्चर और एक्सेंट दोनों चीजों पे फोकस करेंगे और हम सीखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट लर्निंग। अब हम सीखना शुरू करते हैं लैंग्वेज को। देखिए, सीखने के लिहाज से अब हम लैंग्वेज को सीखना शुरू कर रहे हैं, तो लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको यह समझना है कि लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं। राइट? तो लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं? लैंग्वेज को हम यहां पर दो भागों में बांटते हैं। राइट? वी डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज एक्शन एंड सेकेंड इज नो एक्शन। राइट? फर्स्ट इज एक्शन और सेकेंड इज नो एक्शन। तो समझते हैं एक्शन क्या होता है और नो एक्शन क्या होता है। देखिए, एक्शंस किसे बोलते हैं? एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम, कोई भी कार्य। एक्शन का मतलब है यहां पर कोई भी काम या कोई भी हम कार्य बोल सकते हैं। राइट? तो उसे हम यहां पर एक्शन बोलते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं खाना, राइट, सोना, खेलना, दौड़ना, जाना, आना, कुछ भी।
यानी कि इस दुनिया में जितने भी काम हैं, जितने भी काम हम करते हैं, वो सारे के सारे एक्शंस होते हैं, जिनको ग्रामर में बोला जाता है वर्ब। जिनको ग्रामर में क्या बोलते हैं? वर्ब। जी हाँ, क्या बोलते हैं उनको ग्रामर में? वर्ब बोलते हैं। मेरे साथ आप बोलते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा, राइट? वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो एक्शंस को हम वर्ब बोलते हैं, काम बोलते हैं, कार्य, जितने भी काम होते हैं सारे के सारे वो एक्शंस होते हैं, राइट? लैंग्वेज को सीखने के लिए इनको समझ रहे हैं कि एक्शन क्या होता है। अब नाउ व्हाट इज नो एक्शन? नो एक्शन क्या होता है? नो एक्शन को आप समझिए, ग्रामर में हम बोलते हैं नाउन। ग्रामर में हम इसे नाउन बोलते हैं, यानी कि जो काम नहीं है। जैसे कि ये मेरे पास क्या है? एक पेन है, फॉर एग्जाम्पल पेन है, या मेरे पास एक मार्कर है, राइट? मेरे पास एक मार्कर है, तो ये क्या है? ये काम नहीं है, ये चीजों के नाम है। दीज आर द नेम्स ऑफ द थिंग्स, राइट? तो हमें समझना है कि एक्शन क्या होता है और नो एक्शन क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। एक्शन, जितने भी काम होते हैं इस दुनिया के अंदर, वो सारे एक्शंस होते हैं, और जो काम नहीं है, जो नाम है चीजों के, वो नो एक्शंस होते हैं। दोनों को हम पढ़ेंगे, एक्शंस को भी पढ़ेंगे, नो एक्शंस को भी पढ़ेंगे। लेकिन हम इंग्लिश आज सीखना शुरू कर रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट डे है, पहला दिन है सीखने का, तो हम एक्शन से शुरू करते हैं, राइट? आई होप कि आपको समझ में आ गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्शंस से कैसे शुरू करते हैं। देखिए, हमें यहां पर चीजों को रट्टाफिकेशन नहीं करना है, हमने रटना नहीं है, हमें कंसेप्ट को समझना है। क्योंकि जब कोई भी लैंग्वेज सीखता है, कोई छोटा बच्चा है, कोई 2 या 3 साल का बच्चा है, तो वो इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सीखना शुरू करता है। अगर वो हिंदुस्तान के अंदर है तो हिंदी सीखना शुरू कर देता है, अगर वो इंग्लैंड के अंदर तो इंग्लिश सीखना शुरू कर देता है। जबकि वो अभी तक ना किसी कॉलेज स्कूल कहीं नहीं गया है, लेकिन फिर भी उसे अपनी लैंग्वेज आ जाती है। तो वो लैंग्वेज कैसे आती है उसे? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो लैंग्वेज को कैसे सीखता है। तो लैंग्वेज को सीखता है अपने सराउंडिंग्स को देख करके, अपने आसपास में होने वाली चीजों को देख करके, या उसके आसपास में जो उसकी फैमिली है या उसके जो नेबर्स हैं, वो जो भी बोलते हैं वही वो सीखता चला जाता है, राइट? तो हमने अभी उन चीजों को ऐसे ही सीखना है, ना कि रट्टाफिकेशंस करके, राइट? अब देखिए, जो मैं कंसेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं उसको आप अपने आप से लीजिएगा, अपने आप से समझना शुरू कीजिएगा। आप अपने आप को सबसे आगे लेके आइए, तब आप उसको सीखेंगे और तभी आपको समझ में आएगा, राइट? तो जैसे मैं अपने आप को लेके चलता हूं, मैं अपने आप को प्रायोरिटी देकर के चलता हूं, तो मैं अपने आप को क्या बोलता हूं? आई। क्या बोलता हूं मैं? आई। मैं अपने आप को आई बोलता हूं इंग्लिश के अंदर। मैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं मैं, लेकिन मैं बोलता हूं, लेकिन इंग्लिश में इसे बोलते हैं आई, राइट? ये आई नहीं होता, ये आई होता है। दिस इज आई, राइट? अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं, आई के साथ में जो प्रेपोजिशन हम लगाते हैं, सॉरी, आई के साथ में जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो होती है एम, राइट? जो कंसेप्ट में समझाना जा रहा हूं उसके हिसाब से आई एम। और किसी काम को हम बोलते हैं एक्शन, किसी काम को हम बोलते हैं एक्शन, राइट? और उसके सामने हम लगाया आईएनजी। अब ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज करते हैं, कैसे ये बनता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। मैंने कहा कि हम अपने आप से सीखना शुरू करते हैं, मैं अपने आप से सीखना शुरू करता हूं और सबसे पहले उन चीजों के बारे में सीखना शुरू करता हूं जो अभी मेरे साथ में या मेरे सामने हो रही है, राइट? इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। मेरे सामने जो भी हो रहा है मुझे पता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूं, मेरा ये काम है, अभी मैं बोल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं सुन रहा हूं चीजों को, मैं पढ़ रहा हूं, तो ये चीजें मेरे सामने अभी हो रही है, राइट? तो ऐसे ही आपको ये समझना है कि जो कोई काम आपके सामने हो रहा है या किसी भी काम को आप कर रहे हैं, जो अभी चल रहा है, जो अभी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, अभी जो चल रहा है, तो वहां पर इस स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं, राइट? जैसे मैं बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं, अभी बोल रहा हूं आपके सामने, तो इसको कैसे बोलेंगे? तो आई यानी कि मैं, और आई के साथ में एम, और काम क्या है? स्पीक। मैं अभी स्पीक कर रहा हूं, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि अभी चल रहा है। समझना क्या है हमें यहां पर ये समझना है कि जब कोई काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है या उस काम को मैं खुद ही कर रहा हूं, तो उस काम के साथ में, आप उस एक्शन के साथ में हमेशा आईएनजी लगाएंगे, राइट? ये है कॉन्सेप्ट। और आप अपने आप को प्रायोरिटी में लेके चल रहे हैं, अपने आप को
अपने अपने आप को आगे लेके चल रहे तो इसलिए आपने आई लगाया, ठीक है। मैंने अपने आप से सीखना शुरू करना है। आई के साथ में एम प्रपोजिशन लगती है और जो भी वर्ब है उसके साथ में आईएनजी आपने लगा देना है। तो क्या बन गया, आई एम स्पीकिंग, राइट। तो क्या बन गया ये, आई एम स्पीकिंग और क्या बोल रहा हूं मैं, इंग्लिश, राइट। तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरीके से ये सेंटेंसेस बनते हैं। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। और एग्जांपल्स, जैसे अभी मेरे सामने मैं लिख रहा हूं तो मैं आई और आई के साथ में प्रेपोजिशन एम और लिखना होता है, बोलिए आप, लिखना क्या होता है, राइट। और राइट के साथ में क्या लग गया, आईएनजी, क्योंकि काम अभी चल रहा है। तो क्या बन गया, आई एम राइटिंग, राइट। इज इट क्लियर, ये समझ में आया आपको, बहुत बढ़िया। और क्या है, मैं सुन रहा हूं तो आई एम लिसनिंग, राइट। आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूं तो आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूं अभी। इस तरीके से एग्जाम्पल्स बनता है। मैं डांस कर रहा हूं, मैं बोलूं कि मैं डांस कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, इसको इंग्लिश में क्या बोलूंगा, क्योंकि ये काम मेरा अभी चल रहा है, मैं अभी डांस कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग, राइट। तो इस तरीके से इसको यूज करते हैं, आई एम डांसिंग, राइट। बहुत बढ़िया, इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। आप बोलिए मेरे साथ में, मैं लिख रहा हूं, क्या बोलेंगे, आई एम राइटिंग। मैं डांस कर रहा हूं, क्या बोलेंगे, आई एम डांसिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में न्यूज़पेपर है और मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं और मेरे से कोई पूछे कि क्या कर रहे हैं आप, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, यही बोलूंगा मैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो कैसे बोलेंगे, बोलिए आप मेरे साथ में, आई और आई के साथ में लगता है एम और पढ़ना होता है रीड और उसके साथ में आईएनजी। तो आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। जी हाँ, बहुत बढ़िया, ऐसे ही हम सेंटेंस बनाते हैं। बोलते रहिए आप, क्या बन गया, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। देखिए, जब हम इस वीडियो को देख रहे होंगे और मैं आपको बोल रहा होऊंगा बोलिए, तो आपको थोड़ी सी शर्म आएगी, झिझक होगा आपको कि अरे कैसे बोलें, लेकिन बिना बोले तो आएगा नहीं आपको, क्योंकि बोलना जो है वो बोलने से ही आता है, राइट। हाँ जी, क्या बोला मैंने बोला बोलना बोलने से ही आता है, लिखना लिखने से आता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं ये सोच लूं कि भाई मैं जब परफेक्ट लिखना सीखूंगा तभी लिखूंगा, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल ही नहीं है ये, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए बोलना तो पड़ेगा आपको। अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं तो बोलना पड़ेगा। आप हिंदी बोलना चाहते हैं तो हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश बोलिए, तभी आप सीख पाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि भाई स्पीकिंग तो स्पीकिंग से ही आती है, बोलना बोलने से ही आता है। इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, इसको बोलेंगे स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। जी हां, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ऐसे ही बोलते हैं कि लिखना तो भाई लिखने से ही आएगा, लिखना लिखने से ही आएगा, तो उसे बोलते हैं राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। अगर कोई आदमी डांस सीखना चाहता है, कोई बच्चा डांस सीखना चाहता है, तो उसे डांस कैसे आएगा, क्या डांस पढ़ने से आ जाएगा, नो, पॉसिबल ही नहीं है। डांस तो डांस करने से ही आएगा, तो बोलेंगे डांसिंग कम्स, डांसिंग कम्स, बोलिए आगे क्या आएगा, हाँ जी बिल्कुल बोलिए, डांसिंग कम्स बाय डांसिंग, बिल्कुल सही। तो डांसिंग कम्स बाय डांसिंग, राइट, डांसिंग कम्स बाय डांसिंग। और ऐसे ही आप सेंटेंस बना सकते हैं, कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं। डांसिंग कम्स बाय डांसिंग, राइट। और क्या, प्लेइंग, प्लेइंग कैसे आएगा, प्लेइंग कम्स बाय प्लेइंग। भाई खेलना तो खेलने से ही आएगा, राइट। तो इस तरीके से कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं, हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है इस तरीके के सेंटेंस बनाने का, राइट। राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग,
ड्राइविंग कम्स बाय ड्राइविंग, ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो आप ड्राइविंग करने से ही आएगी, राइट। तो ड्राइविंग कम्स बाय ड्राइविंग, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है जो आप यूज कर सकते हैं इन योर लैंग्वेज, राइट। तो हम बात कर रहे थे आईएनजी वाले सेंटेंसेस की, जिसमें आपको ये सीखना है कि जब भी कोई काम मैं कर रहा हूं या मेरे सामने हो रहा है तो उस काम के साथ में आप आईएनजी लगाएंगे, उस एक्शन के साथ में आप आईएनजी लगाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या बना, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, राइट। इज इट क्लियर? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। इसके साथ में मैं और एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे मैंने बोला कि आई एम प्रिपेयरिंग फूड, मैं खाना बना रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं खाना बना रहा हूं, मैं किचन में हूं और मैं खाना बना रहा हूं, तो मेरे से कोई पूछे क्या कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा, भाई मैं खाना बना रहा हूं। तो बोलूंगा आई एम प्रिपेयरिंग फूड। प्रिपेयर होता है खाना बनाना और आईएनजी इसलिए लग गया क्योंकि काम अभी चल रहा है, मैं कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा, राइट। तो क्या सीखना है आपको, क्या समझना है कि जब भी कोई काम चल रहा है उसके साथ में आप आईएनजी यूज करते हैं। और एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा आई एम टेकिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में कोई प्लेट है, मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम टेकिंग फूड, राइट। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल बोलते रहिए। तो क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग। तो ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर बनता है। अब मैं इसके साथ में आपको ये भी बताने वाला हूं कि कहां पर हम आईएनजी यूज नहीं करते। कुछ एक ऐसी भी वर्ड्स होती हैं जिनके साथ में आईएनजी यूज हो ही नहीं सकता, यानी कि आईएनजी यूज नहीं होता उनके साथ में। तो वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको समझाऊंगा कि वो कौन सी वर्ब है, मैं आपको बताऊंगा कौन सी वर्ब जिनके साथ में आईएनजी नहीं आता, राइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से बनते हैं। अब देखिए, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हम इंडियंस लोगों की एक खास बात होती है, और खास बात ये होती है कि हमारे सामने कोई इंसान वो जो काम कर रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं अभी यहां पर, और कोई मेरा फ्रेंड मेरे पास आए और वो आकर के बोलेगा, अरे वीरेंद्र पढ़ा रहे हो क्या? यानी कि जो मैं काम कर रहा हूं उसी से रिलेटेड, उसको भी पता है कि मैं ये काम कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल सुबह सुबह कोई बच्चा अपना बैग उठा करके स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जा रहा है, जो भी उससे मिलेगा रास्ते में तो उससे क्या बोलेंगे, अरे स्कूल जा रहे हो क्या? यानी कि हमें पता है लेकिन फिर भी हम वही क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, उसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? तो लेट्स सी, अब काम तो चल रहा है उस बच्चे का भी, वो भी जा रहा है, या इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें काम तो चल ही रहा है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, चल रहा है। तो कैसे? अब क्वेश्चन मैंने पूछा सामने वाले से, जो मेरे सामने है उसी से मैंने क्वेश्चन पूछा और उसको बोलते हैं यू। जी हाँ, यू। और यू के साथ में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो होती है आर। क्या होती है? आर। तो क्योंकि क्वेश्चंस पूछ रहा हूं मैं, इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब को आगे रखा सब्जेक्ट से, यानी कि इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, तो सब्जेक्ट से आगे मैंने लिखा आर। तो आर यू, और जो काम कर रहा है वो काम है एक्शन, और उसके साथ में आईएनजी हमने लगाना ही है क्योंकि वो काम हो रहा है, और क्वेश्चन मार्क क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। तो स्ट्रक्चर बना हमारा आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे मैंने उससे पूछा कि भाई क्या आप जा रहे हो, तो आर यू गोइंग। जी हाँ। मैंने पूछा क्या आप लिख रहे हो, तो क्या बोला मैंने, क्या बोलेंगे, बोलिए आप, आर। जी हाँ बोलिए। अब मान लो कि मेरे से पूछ रहे हैं आप, तो बोलेंगे आर यू राइटिंग। जी हाँ बिल्कुल, आर यू राइटिंग। क्या आप खेल रहे हैं, आर यू प्लेइंग। आर यू प्लेइंग। क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर। आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर, क्वेश्चन मार्क, राइट। ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। और देखिए जैसे आर यू वॉकिंग, क्या आप वॉक कर रहे हैं, आर यू वॉकिंग। ये क्वेश्चन बन सकता है, क्या आप वॉक कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, आर यू वॉकिंग। क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं,
आपके सामने कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो आप उससे ये पूछते हैं ना कि अरे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो क्या, तो वही सेम, आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो पहले वाला मैंने सिंपल स्ट्रक्चर बताया था उस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि आप हर चीज का आंसर यस या यस में देंगे कि हाँ मैं ये कर रहा हूं, आप मना भी कर सकते हैं। तो जब आप मना करते हैं तो उसके लिए आप यूज करते हैं नॉट। क्या यूज करते हैं आप? नॉट यूज करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो स्ट्रक्चर आप समझ लीजिएगा। जैसे पहला ये स्ट्रक्चर है, इसका आंसर कैसे बोलेंगे? यस आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। अगर आप मना करेंगे तो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। बोलते रहिए आप, आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। यस, मैं वो काम नहीं कर रहा, मैं नहीं लिख रहा, तो बोलूंगा आई एम नॉट राइटिंग। क्योंकि अब मैं नहीं लिख रहा तो मैं बोलूंगा आई एम नॉट राइटिंग। मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। ऐसे ही आप कितने सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, आप हजारों एग्जाम्पल बना सकते हैं। इसी तरीके से हजारों सेंटेंस लिखिए, और यही एक तरीका होता है इस तरीके से सेंटेंसेस बनाने का, राइट। आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है। इसमें आप एक्शंस यूज कर सकते हैं, बहुत सारे एक्शंस आप यूज कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शंस में बहुत सारे एक्शंस दे दूंगा जो आप यूज कर सकते हैं, राइट। जी हाँ, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं वो कौन सी ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ में हम ये वाले स्ट्रक्चर यूज नहीं कर सकते, मतलब कि जिनके साथ में हम आईएनजी यूज नहीं कर सकते, आईएनजी नहीं लगा सकते। तो ये भी समझने का विषय है, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ में हम आईएनजी यूज नहीं करते, राइट। तो वर्ब आप लिख लीजिएगा, वो वर्ब हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, हर तरीके से वो इंपॉर्टेंट है। तो वो कुछ वर्ब हैं जिनको हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ड्स ऑफ परसेप्शन। तो वो वर्ड्स कौन कौन सी होती हैं वर्ड्स ऑफ परसेप्शन? तो वो लिखिएगा, वो होती हैं सी, टेस्ट, वो होती है सी, टेस्ट, स्मेल, स्मेल करना, सुनना किसी चीज को, हियर करना, और प्रेफर, राइट। इसके अलावा प्लीज, प्लीज है, नोटिस है, NOTICE, नोटिस है। इसके अलावा जो और है वो है रिकॉग्नाइज, जी हां, रिकॉग्नाइज। तो ये हैं वर्ड्स ऑफ परसेप्शंस। दीज आर द वर्ड्स ऑफ परसेप्शन जिनके साथ में हम कभी भी आईएनजी यूज नहीं करते। वो है सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज। इसके अलावा और भी हैं जो हम यूज नहीं करते जिनके साथ में आईएनजी, वो है वर्ड्स ऑफ थिंकिंग, जी हां, वर्ड्स ऑफ थिंकिंग। ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ में हम आईएनजी यूज नहीं करते। तो वो वर्ब कौन कौन सी है लिख देखिए, थिंक, नो, मीन, माइंड और रिमेंबर, रिमेंबर, जी हां, रिमेंबर, वो है रिमेंबर, और स्पोज। तो ये वो वर्ब हैं जिनके साथ में हम आईएनजी यूज नहीं करते। वर्ब ऑफ थिंकिंग, थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर एंड सपोज, इनके साथ में हम आईएनजी यूज नहीं करते। और भी कुछ वर्ब हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, कुछ और वर्ब हैं जिनके साथ में हम आईएनजी यूज नहीं करते। मैंने बताया वर्ब ऑफ परसेप्शन, इनके साथ में नहीं करते। वर्ब ऑफ थिंकिंग, इनके साथ में नहीं करते। और जो वर्ब हैं वो लिखिए आप, और जो मैं आपको बता रहा हूं इनको आप साथ साथ में लिखते रहिएगा। जी हां, तो ये जो वर्ब है ये है वर्ब शोइंग पोजेशन, जो पोजेशन को शो करते हैं। तो वो वर्ब कौन कौन से हैं? जैसे ऑन, राइट, हैव,
on, have, comprise, on, have, comprise, belong, और होती है possess, contain, और होते हैं consist, consist। तो ये वो वर्ब हैं जिनके साथ में आईएनजी नहीं लगता। ये है वर्ब शोइंग पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। जो अधिकार को दिखाने वाले शब्द हैं, जो अधिकार को दिखाने वाले वर्ब्स हैं, जो एक्शंस हैं, उनके साथ में भी आईएनजी नहीं लगता। कुछ और भी होती हैं जो वर्ड्स होती हैं जो फीलिंग्स को शो करती हैं, फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड को शो करने वाली जो वर्ब होती हैं, जैसे बिलीव या लाइक या डिसलाइक, या फिर होती है लव, एडोर, जी हां एडोर, और होती है वांट, विश, और होती है डिजायर। ये वो सारी वर्ब हैं जिनके साथ में आईएनजी नहीं लगता। ये आपको समझना है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा जो और वर्ब होती है हेट, और जो वर्ब होती है हेट, हेट के साथ में भी आईएनजी नहीं लगता। और ये कौन सी कैटेगरी में आती है? फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड। इससे आप आसानी से सीख सकते हैं। ट्रस्ट, हेट है, ट्रस्ट है, और इसके अलावा एग्री, किसी बात से सहमत होना, राइट। तो ये फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड को शो करने वाली जो वर्ब होती हैं उनके साथ में भी आईएनजी नहीं लगता। इसके अलावा जो वर्ड्स इन जनरल होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो मैं बता देता हूं। जो वर्ड्स इन जनरल जो यूज होती हैं जनरल तरीके से, तो वो कौन सी है, राइट, जिनके साथ में भी आईएनजी हम नहीं लगाते, तो वो होती हैं लुक, सीन, अपीयर, लुक, सीन, अपीयर, अफेक्ट, लुक, सीन, अपीयर, अफेक्ट, और इसके अलावा होता है रिजेंबल, रिजेंबल, जी हाँ, लुक, सीन, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, और इसके अलावा हम जो यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं कॉस्ट। कॉस्ट एक ऐसी वर्ब है जो जिसके साथ में हम आईएनजी यूज नहीं करते। इसके अलावा हम कर सकते हैं रिक्वायर, रिक्वायर होती है, बिकम होती है, होप होती है, रिफ्यूज होती है, होप और रिफ्यूज। तो ये भी ऐसी वर्ब है जिनके साथ में हम आईएनजी यूज नहीं करते, और इनको इस वाली कैटेगरी में जो मैंने बताया आईएनजी वाली फॉर्म, आईएनजी वाली जो कैटेगरी बताई उसके अंदर हम इनको यूज नहीं करते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। दिस इज रियली वेरी इजी, और इफ यू ट्राई योर लिटिल बिट, आई कैन मेक यू श्योर, अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करते हैं तो आप सीख जाएंगे चीजों को, और लैंग्वेज भी बोलना सीख जाएंगे, इंग्लिश भी बोलना सीख जाएंगे। तो मैं आपको लास्ट में 2 मिनट के लिए रिवाइज करवाता हूं चीजों को। देखिए, जब भी हम सीखना शुरू करते हैं तो हम अपने आप से सीखना शुरू करते हैं, अपने आप को पहले लेके चलते हैं। तो इसलिए हमने एग्जाम्पल लिया आय का, ठीक है, हमने अपने आप से सीखना शुरू किया आय। आय के साथ में हम हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो होती है एम, आई एम। अब कोई भी काम जो हम लगाएंगे सेंटेंस बनाने के लिए उसको बोलते हैं एक्शन, किसी भी वर्ब को एक्शन बोलते हैं, और उसके साथ में हमने आईएनजी लगाना। क्यों? क्योंकि मैं वो काम अभी कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं तो स्पीक, और उसके साथ में आईएनजी लग जाएगा क्योंकि मैं अभी ये काम मेरा चल रहा है। तो बन गया आई एम स्पीकिंग। ये मेरे पास में मार्कर है, मैं इसे उछाल रहा हूं, मैं इसे टॉस कर रहा हूं, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं? टॉस। तो मैं कैसे बोलूंगा इसे इंग्लिश में? बोलिए आप। जी हाँ, आई एम टॉसिंग मार्कर। टॉस के साथ आईएनजी लग गया क्योंकि काम अभी हो रहा है, तो आई एम टॉसिंग मार्कर। मैं कुछ लिख रहा हूं तो आई एम राइटिंग, राइट, आई एम राइटिंग। मैं बोल रहा हूं, क्या बोलेंगे इसे? आप बोलिए, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं, इसे कैसे बोलेंगे? आई एम स्पीकिंग। जी हाँ, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं खेल रहा हूं, कोई गेम खेल रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम प्लेइंग।
और ऐसे ही ये सिंपल स्ट्रक्चर है। और क्वेश्चन जब पूछते हैं तो आर यू, क्योंकि यू से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आप यू हैं, तो यू के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं आर, तो आर को आगे लगाएंगे आर यू, और वो जो काम आप कर रहे हैं उसके साथ में आईएनजी। मान लो कि आप लिख रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूं आर यू राइटिंग, आप सुन रहे तो पूछूंगा आर यू लिसनिंग, आप नहीं सुन रहे या सुन रहे हैं तो उस हिसाब से आप बताएंगे कि यस आई एम लिसनिंग या आई एम नॉट लिसनिंग। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। राइट, आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको केवल समझना है। वंस यू अंडरस्टैंड इट तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आप इसे समझ चुके हैं। राइट, अभी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जैसे ये सेंटेंस इनके साथ में क्यों आईएनजी नहीं लगाते, तो ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, जल्दी ही मैं इसको वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। राइट, इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।